वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में बायोलॉजी में से हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। उस चैप्टर में हम बहुत सारे टॉपिक्स को स्टडी कर चुके हैं। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक है पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले वाले टॉपिक्स को स्टडी नहीं किया होगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप लिंक पे जाइए और उन टॉपिक को स्टडी करें। उसके अलावा अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. It may be the same flower or another flower is known as pollination. क्या होगा pollination? It is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of same flower or another flower of same plant or another plant. पॉलिनेशन मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में होती है और जिम्नोस्पर्म्स में भी हुआ करती है। पॉलिनेशन जो है ये दो तरह की होती है। वन इज self pollination, other is cross pollination. Self pollination, other is cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन लफ्ज खुद बता रहा है कि पॉलिनेशन हो रही है एंथर, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं अपने ही फ्लावर पे लैंड करेंगे, या दूसरा फ्लावर होगा बट प्लांट विल बी द सेम। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो दूसरा फ्लावर यूज होगा और प्लांट भी दूसरा होगा। मैं आपको एक सिंपल एक डायग्राम के जरिए से समझाने की कोशिश करूंगा। सिंपल वे पे लेट ये यहाँ पे मान लीजिए ये एक फ्लावर है, इसी तरह से इसका दूसरा फ्लावर यहाँ पे है और इस प्लांट का तीसरा फ्लावर यहाँ पे है। दिस इज द वन प्लांट। सिमिलरली ये आपके पास एक दूसरा प्लांट है और इस प्लांट में यहाँ पर एक फ्लावर है, दूसरा फ्लावर इधर है, मान लीजिए इसका तीसरा फ्लावर इधर है। हम समझने की कोशिश करेंगे सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है। सेल्फ पॉलिनेशन में देखिए क्या होता है। ये फ्लावर है, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन उठकर अपनी ही स्टिग्मा पे लैंड करे, दैट इज नॉन एज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन दूसरे केस में इस फ्लावर के पोलन ग्रेन उठकर दूसरे फ्लावर और दूसरे प्लांट पे चले गए, दैट इज नॉन एज क्रॉस पॉलिनेशन, और इसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ अपना ही फ्लावर है और अपनी ही स्टिग्मा पे गया, इट्स नॉन एज सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन है, फ्लावर भी दूसरा है और प्लांट भी दूसरा, इट्स नॉन एज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और another flower ऑफ सेम प्लांट। यहां पर ये दो पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। या तो पोलन ग्रेन अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड करेंगे या दूसरे फ्लावर पे लैंड करेंगे, लेकिन प्लांट विल बी द सेम। ये है पोलन ग्रेन, यहां से उठकर इसकी स्टिग्मा पे आ गया, लेकिन प्लांट सेम रहता है। जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है ये दो तरह की होती है। वन इज नोन एज ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है, पोलन ग्रेन
अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड करेगा। पोलन ग्रेन अपने एंथर से उठकर अपने ही फ्लावर पे स्टिग्मा पे लैंड करेगा, दैट इज नॉन एज ऑटोगेमी। दूसरा होता है जिटिनोगेमी। जिटिनोगेमी में क्या हुआ, प्लांट सेम रहा, एक फ्लावर से पोलन ग्रेन उठकर दूसरे फ्लावर पे चले गया, दिस इज नॉन एज जिटिनोगेमी। डियर स्टूडेंट्स, ऑटोगेमी और जिटिनोगेमी के बीच में फर्क समझ लेना, नीट में ये एक बार क्वेश्चन आया है। ऑटोगेमी में क्या हुआ, फ्लावर विल बी द सेम, प्लांट विल बी द सेम, पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पे लैंड कर गया, दैट्स नॉन एज ऑटोगेमी। दूसरे में क्या है, फ्लावर डिफरेंट है, इस जगह से उठकर पोलन ग्रेन इधर चले आया, फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट विल बी द सेम। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या रहा, फ्लावर भी डिफरेंट, प्लांट भी डिफरेंट, दैट इज नॉन एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को हम ऑलोगेमी भी कहते हैं। What is cross pollination? It is the transfer of the pollen grain from the anther to the stigma of another flower of another plant. इसमें क्या होगा, another flower होगा, another flower, another flower, another plant होगा। प्लांट भी दूसरा है और फ्लावर भी दूसरा है, उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन को करने के डिफरेंट एजेंट्स हैं और हम उसको टाइप्स में भी इंक्लूड करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एजेंसीज। अगर विंड के जरिए से होती है उसको कहेंगे विंड पॉलिनेशन। विंड के जरिए से पॉलिनेशन हो रही है, इट इज नॉन एज विंड पॉलिनेशन। इट इज नॉन एज एनीमोफिली। इट इज नॉन एज एनीमोफिली। एनीमोफिली मेज प्लांट में देखने को मिलती है आपको। मेज प्लांट में आप इस तरह से हिला लेना, जब मैच्योर हो जाता है एक डस्ट जैसी गिर जाती है, दैट इज नॉन एज बेसिकली पोलन ग्रेन्स। वो बहुत सारे पोलन ग्रेन गिर रहे हैं, दैट इज नॉन एज एनीमोफिली। उसको विंड पॉलिनेशन कहते हैं। वाटर के जरिए से भी होती है, वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन के लिए टर्म इस्तेमाल होते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफाइट प्लांट्स, वेल्सनेरिया प्लांट है, हाइड्रिला प्लांट है, उनके अंदर ये पाया जाता है। हाइड्रिला प्लांट है, वेल्सनेरिया है, वेल्सनेरिया प्लांट है, उनके अंदर ये वाली पॉलिनेशन होती है। ये दो एजेंट्स मैंने बताए, या जो दो टाइप्स मैंने आपको सामने बताई, ये एबायोटिक हैं। क्या हैं? एबायोटिक। नॉन लिविंग थिंग्स से ये पॉलिनेशन पॉसिबल है। लिविंग थिंग्स से भी पॉलिनेशन पॉसिबल है, जिनको हम बायोटिक कह सकते हैं। बायोटिक एजेंसीज लाइक, सबसे पहले इंसेक्ट्स से बताएं, इंसेक्ट पॉलिनेशन मैक्सिमम जो पॉलिनेशन हो रही है 80% पॉलिनेशन इज विद द हेल्प ऑफ द इंसेक्ट्स, और वो भी किससे, बीज से ज्यादा वो पॉलिनेशन होती है। उस पॉलिनेशन को कहते हैं एंटीमोफिली। पॉलिनेशन विद द इंसेक्ट्स इज नॉन एज एंटीमोफिली। इसी तरह से एनिमल्स के जरिए से पॉलिनेशन होती है, उसको कहते हैं एनिमल पॉलिनेशन। एनिमल पॉलिनेशन, उसके लिए टर्म यूज होती है जूफिली। एनिमल्स, जूफिली। बहुत सारे एनिमल, जैसे ये पॉसिबल कैसे है, जैसे बहुत सारी भेड़ बकरियां किसी गार्डन से चल रही हैं या किसी फील्ड से चल रही हैं, उसके जिस्म के साथ बहुत सारे पोलन ग्रेन लग गए, बहुत आगे जाकर वो पोलन ग्रेन गिरकर दूसरी जगह पर किसी और प्लांट के साथ अटैच हो गए, दैट इज द जूफिली। बर्ड, इसके अलावा बर्ड्स के ज़रिए से भी पॉलिनेशन होती है, उसको हम बर्ड पॉलिनेशन कह सकते हैं। बर्ड पॉलिनेशन को कहते हैं ऑरिन्थोफिली, दैट्स नॉन एज ऑरिन्थोफिली। इसी तरह से बैट के ज़रिए से पॉलिनेशन होगी, बैट के ज़रिए से पॉलिनेशन होगी, और उस पॉलिनेशन को कहते हैं चीरोपेट्रोफिली। चीरोपेट्रोफिली से कहा जाता है।
और भी पॉलिनेशन स्नेल के ज़रिए से पॉलिनेशन होती है। इसी तरह से और भी डिफरेंट तरह के एजेंट्स के ज़रिए से पॉलिनेशन पॉसिबल है। डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास के हवाले से। क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट इज पॉलिनेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन। 1 मिनट में पूरे टॉपिक को रिपीट करते हैं। व्हाट इज पॉलिनेशन? It is the process of transfer of the pollen grain from the anther to the stigma of the same or another flower of another plant. Pollination is of two types, self-pollination and cross-pollination. Self-pollination means transfer of the pollen grain from anther to the stigma of the same flower or another flower of the same plant. Similarly, what is cross-pollination? It is the transfer of the pollen grain from anther to the stigma of another flower of another plant. It is are of different types, different agencies part play in the क्रॉस पॉलिनेशन। वो डिफरेंट टाइप्स बनते हैं। विंड के जरिए से पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं, ये मेज प्लांट में देखने को मिलती है। वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं, वाटर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ये एबायोटिक एजेंट्स हैं। बायोटिक एजेंट्स हैं इंसेक्ट्स पॉलिनेशन, दैट्स नोन एज एंटीमोफिली। 80% प्लांट्स के अंदर यह पॉलिनेशन होती है। इसके अलावा एनिमल्स के जरिए से पॉलिनेशन सुना है जूफिली। इस तरह से बर्ड से जो पॉलिनेशन सुना है अरिंदोफिली। इस तरह से बैट से जो पॉलिनेशन होती है सुना है चीरोपेट्रोफिली। एक और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे। थैंक्स।